हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। एक दो दिनों का ब्रेक लेना पड़ा, अभी भी देख रहे हो आप आवाज़ मेरी ठीक नहीं है। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। केयरिंग फॉर द ओल्ड इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है भारत की एजिंग पॉपुलेशन पे, बूढ़ी होती हुई आबादी पे, और जैसे जैसे आबादी बूढ़ी होगी उससे क्या क्या चैलेंजेस पैदा होंगे कंट्री में, इस चीज़ को आपको बताएगा। बहुत ही आसान सा लिखा हुआ आर्टिकल है, इसलिए अपना फोकस रखना है अपने को इस क्विज़ पे। आर्टिकल पढ़ते हुए कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, हर तरह के क्वेश्चंस को साथ में लेकर के चलना है। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आउट ऑफ 8 आपको 8 मार्क्स मिले क्लास को लेने के बाद। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी केयरिंग फॉर द ओल्ड। देखिए, केयर फॉर करना यानी किसी की देखभाल करना, किसी के बारे में सोचना। और द ओल्ड का मतलब है सभी बूढ़े लोग। द प्लस में जब एडजेक्टिव आ जाता है बिना किसी नाउन के, एडजेक्टिव के आगे कोई नाउन ना हो, तो ये एडजेक्टिव ही नाउन का काम करता है और पूरी क्लास को बताता है। द ओल्ड मतलब सभी बूढ़े लोग, द रिच मतलब सभी अमीर लोग, द पुअर सभी गरीब, द वाइज सभी समझदार। समझ पा रहे हैं ना, कॉमन प्लूरल नाउन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है। कह रहा है जी हमें भी केयर फॉर करना है, ध्यान देना है द ओल्ड पे, यानी कि देश के बूढ़े लोगों पे। और बात कर रहा है ऑन द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस के पॉपुलेशन फंड की इंडिया रिपोर्ट, एजिंग रिपोर्ट की 2023 की। तो एक संस्था का नाम है ये UNPF। इसकी इंडिया की एज रिपोर्ट आई है या एजिंग रिपोर्ट आई है, कितने लोग किस वक्त पे कितने बूढ़े होंगे, 2023 की ये रिपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ की तरफ, देखें ये रिपोर्ट क्या कहना चाहती है। कह रहा है जी इंडिया मस्ट अट्यून इट्स पॉलिसीज टू इंश्योर द एल्डरली लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। कह रहा है जी इंडिया को अट्यून करना ही चाहिए। अट्यून करना क्या होता है? देखिए, जब आप दो चीज़ों की ट्यून्स को आपस में मिलाते हैं, दोनों चीज़ों को एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बनाते हैं, इसी को बोलते हैं अट्यून करना। इसको एडजस्ट करना, फाइन ट्यून करना, अलाइन करना भी बोल सकते हैं। कह रहे जी भारत को भी एडजस्ट करना चाहिए या बराबर लाना चाहिए या फाइन ट्यून करना चाहिए, कंपैटिबल बनाना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी नीतियों को। अच्छा, किसके बनाना है भाई, अट्यून किसके करना है और क्यों करना है? ये इसलिए करना है ताकि इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके भारत के द्वारा कि जो एल्डरली हैं, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको एक लाइफ मिलती है डिग्निटी की। दे लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ जो गरिमा होती है ना इंसान की, उसको बोलते हैं डिग्निटी। तो भारत को भी अपनी पॉलिसीज़ की ट्यून सही करनी होगी, एडजस्ट करना होगा उनको, फाइन ट्यून या अलाइन करना होगा इस हिसाब से कि भारत में जो बुज़ुर्ग लोग हैं आने वाले टाइम में, जिनकी संख्या बढ़ने वाली है, उनको लाइफ ऑफ डिग्निटी मिल सके, आराम से वो जी सके। इंडिया इज़ योर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एल्डरली आपका सब्जेक्ट है दूसरा, इसकी वर्ब है लिव। इंडिया की वर्ब है मस्ट ट्यून, एल्डरली की वर्ब है लिव। सब्जेक्ट वर्ब ज़रूर पकड़ते रहना हर सेंटेंस में, साथ में आपको पकड़ना होता है टेंस को और वॉइस को। सब्जेक्ट वर्ब टेंस वॉइस, इन चीज़ों को पकड़ते ही सेंटेंस का सर पाँव आपके हाथ में आने लगता है ना, आपको पता लगता है क्या हुआ है। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा, फटाफट से इसको करेंगे। नया है आपके लिए इसलिए पूरे मन से सीखना है इसको। 3 वर्ड्स हैं, ओल्डर, एल्डर और एल्डरली। क्या इन तीनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हो? देखिए, ओल्डर जो है, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव, एक सेकेंड, ठीक है, डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव ओल्ड। ओल्ड का मतलब है बड़ा या बूढ़ा या पुराना। ओल्डर मतलब ज़्यादा पुराना, ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा बूढ़ा, ठीक है।
ओल्ड की जगह जब आप कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं देन के साथ में तो ओल्डर लगाएंगे, बस इतना ही याद रखना है। एल्डर क्या होता है जी? एल्डर का मतलब भी ओल्डर ही होता है, लेकिन समवन समवन ओल्डर ओल्डर देन यू। आप एल्डर जो है हमेशा किसी के सापेक्ष बात करते हैं, है ना, माई एल्डर ब्रदर, माई ओल्डर ब्रदर नहीं। समझ पा रहे हैं? जब मेरी बात हो गई या तेरी बात हो गई, यू या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब इस तरह की बात हो गई तो फिर ओल्डर नहीं एल्डर ब्रदर का इस्तेमाल करें। ठीक है? अगर किसी वैसे आदमी की बात करनी है कि दो आदमी थे, एक बूढ़ा था एक ज़्यादा बूढ़ा था, तो फर्स्ट वॉज द ओल्ड मैन, सेकेंड वॉज द ओल्डर मैन, तब दो आदमी हैं वो अलग बात है, उसको भूल जाओ। लेकिन जब हमारी आप अपनी बात हो रही है, हमारे घर में किसी की बात हो रही है, भाई की, चाचा की, मामा की, तो आप यूज़ करेंगे माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर सिस्टर, माई एल्डर जो भी आप लगाना चाहें कज़न, या योर एल्डर कज़न या योर एल्डर सिस्टर। थोड़ा सा सटल डिफरेंस है, लेकिन आप इसको जब एक दो सेंटेंस बनाओगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। एल्डरली क्या होता है जी? एल्डरली का मतलब होता है जी बुजुर्ग। समझ गए? बुजुर्ग आदमी के लिए एल्डरली यूज़ करते हैं। एल्डरली रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी, एल्डरली पैसेंजर्स, है ना, इस तरीके से आप इसको यूज़ करें बुजुर्ग आदमी के लिए। इसमें रिस्पेक्ट की भावना रहती है। ठीक है? देयर वॉज एन एल्डरली पैसेंजर इन द बस बिसाइड सिटिंग बिसाइड मी। एक बुजुर्ग पैसेंजर बैठा था मेरे बस में, मेरे बाजू में। तो आप यहाँ पे रिस्पेक्ट देने की बात कर रहे हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो, देयर वॉज एन ओल्ड पैसेंजर बिसाइड मी इन द बस। एक बूढ़ा आदमी मेरे बगल में बैठा था, यूँ ही बोल सकते हो। लेकिन बुजुर्ग बोलना चाहो, रिस्पेक्ट देना चाहो, तो फिर आप एल्डरली का इस्तेमाल करें। ओल्डर तो आपको तभी लगाना है जब आपके पास कुछ कंपैरिजन जैसा दिखता हो। अब बताओ, देखो तीन आपके पास जो है ना ब्लैंक है इस सेंटेंस में, सभी लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तीनों ब्लैंक्स में एक एक वर्ड को आपको ऐड करना है, जो लॉजिक बताया उसी लॉजिक पे चलते हुए। मैं यहाँ पे 5 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई दो। चलिए। द डैश रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी न्यू बोथ द मैन। जो इस टाइप के रेसिडेंट्स थे लोकेलिटी के, वो दोनों आदमियों को जानते थे। द डैश वन ऑफ विच वॉज ए फ्रेंड ऑफ माई डैश ब्रदर। जो उनमें से डैश वन था वो दोस्त था मेरे डैश ब्रदर का। देखिए जी, ब्रदर के लिए आएगा एल्डरली, एल्डर। ठीक है? एल्डर ब्रदर, भाई आपसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है तो एल्डर। और जो रेसिडेंट्स हैं ये होंगे बुजुर्ग रेसिडेंट्स। बुजुर्ग रेसिडेंट्स जो है दोनों आदमियों को जानते थे, तो बुजुर्ग के लिए एल्डरली। ठीक है? ओल्डर नहीं, एल्डरली। और जो दो आदमी थे उनमें से जो बूढ़ा था वो मेरे भाई का दोस्त था, उनमें से जो ज़्यादा बड़ा था या जो बड़ा ओल्डर था। ठीक है? कंपैरिजन भी हो गया यहाँ पे। ओल्डर वन ऑफ विच वॉज ए फ्रेंड ऑफ माई एल्डर ब्रदर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर किसी क्लास में इसको रिपीट करेंगे, वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। बढ़े आगे। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है। अब आगे बढ़ के इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे, ताकि पढ़ते हुए बिना डिस्टर्बेंस के आर्टिकल को अपने रीडिंग कर सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें, इससे क्लास को रीच मिलती है, दूसरे स्टूडेंट्स तक क्लास पहुंच पाती है। और उसी के साथ में स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पैकेज की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव हो चुकी है मॉक टेस्ट पासिस पे 2 दिनों के लिए। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इस सेल में आपको 1 ईयर का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है 269 रुपीज़ के मामूली से प्राइस पे, जिसमें आपके 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के 70,000 मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। ये एक ही पास लेना है आपको, अलग अलग नहीं लेने हैं। इसी मॉक टेस्ट पास को आप अपग्रेडेड वर्जन में, प्रो वर्जन में 359 में भी बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। नॉर्मल मॉक टेस्ट पास आपको दिखाएगा 284 रुपीज़ का। जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे आप YT10, ये पास घट के हो जाएगा 269 का। इसी तरीके से प्रो वर्जन आपको 379 का दिखाएगा, मगर आपको कोड अप्लाई करना है YT10 एंड योर रिड्यूस प्राइस वुड बी 359 रुपीज़। सेल का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है। चलिए, वो कैब शीट है अपनी आज की। 5 वर्ड्स है अपने पास। शुरू करेंगे मिरर से। देखिए, मिरर एक नाउन है, आप जानते हैं। मिरर का मतलब होता है आईना। मिरर यानी कि एक नाउन, शीशा, आईना। और मिरर जो वर्ब है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आईना बन जाना।
मिरर एक नाउन, मिरर का मतलब आईना, और मिरर एक वर्ब जब बनेगी तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आईना बन जाना, टू रिफ्लेक्ट समथिंग और इमिटेट समथिंग। स्टॉक मार्केट्स क्लोजली मिरर द हेल्थ ऑफ ए कंट्रीज इकॉनमी। स्टॉक मार्केट्स बहुत क्लोजली रिफ्लेक्ट करती हैं, दिखाती हैं या आईना बन जाती हैं कंट्री की इकॉनमी की हेल्थ का, अर्थव्यवस्था की हेल्थ का। थोड़ा जूम इन कर दें इसको, जस्ट अ मिनट, ठीक है। हम तो ये मिरर वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, एको करना, मिमिक करना, इमिटेट करना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड है रेपरकशंस। रेपरकशन वर्ड आप अच्छे से जानते हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेज यानी बुरे परिणामों को बोलते हैं रेपरकशंस। कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव ब्रॉट इन सीवियर इकोनॉमिक रेपरकशंस फॉर श्रीलंका। कोविड-19 के लॉकडाउन लेकर के आ चुके हैं बहुत ख़राब बुरे परिणामों को, सीवियर इकोनॉमिक आर्थिक परिणामों को श्रीलंका के लिए। रेपरकशंस के सारे सिनोनिम हैं, इम्प्लीकेशन, साइड इफ़ेक्ट, फॉल आउट, रेमिफिकेशन। आज आप इम्प्लीकेशन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे और इसका मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट होता है। इसका मतलब होता है दूरगामी नतीजे, है ना, आगे से आगे निकलने वाले परिणाम, इम्प्लीकेशन। अगला जो वर्ड है वो अपने पास है जी प्रोन। प्रोन का मतलब होता है मजबूर या डिफेंसलेस, किसी चीज़ के सामने। इसको वल्नरेबल भी बोलते हैं, वल्नरेबल, ससेप्टिबल, सभी इसके सिनोनिम है। आज वल्नरेबल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगर आप धूप में निकलें और आपके पास छाता नहीं है तो आप धूप के लिए प्रोन हैं या वल्नरेबल हैं, समझ पा रहे हैं। द पुअर एंड इलिटरेट आर प्रोन टू बीइंग इन्वॉल्व इन क्राइम्स। पुअर और इलिटरेट जो होते हैं, गरीब और अनपढ़ जो होते हैं, वो प्रोन होते हैं इन्वॉल्व होने को क्राइम में। क्राइम के सामने वो वल्नरेबल होते हैं, है ना। गरीब और अनपढ़ आदमी क्या होता है, अक्सर क्राइम की भेंट या जुर्म की दुनिया की भेंट चढ़ जाता है ना, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। चलिए, ये वर्ड आपने आर्टिकल में देखना है आज। अगला वर्ड है अपने पास डेप्रिवेशन। देखिए ये वर्ड जो है ना डेप्रिवेशन, ये बना है डिप्राइव नाम की वर्ब से, और डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना। डेप्रिवेशन का मतलब होता है वंचित होने की अवस्था। इसको आप प्रिवेशन या पॉवर्टी भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, शिक्षा नहीं है तो एजुकेशन के हिसाब से आपके पास डेप्रिवेशन है। समझ पा रहे हैं ना, जिस भी चीज़ से आप वंचित हैं उस चीज़ का आप डेप्रिवेशन झेल रहे हैं। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफन पुशेज द पुअर टुवर्ड्स क्राइम। आर्थिक डेप्रिवेशन जो है अक्सर गरीब लोगों को क्राइम की तरफ ढकेलता है, जुर्म की तरफ पुश करता है। इसको अभाव भी बोल सकते हैं डेप्रिवेशन को। आज इसकी वर्ब फॉर्म जो है डिप्राइव, किसी चीज़ को, समझ गए ना, वंचित होना किसी चीज़ से, किसी चीज़ का आपके पास ना होना। तो इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। डिप्राइव के बाद हमेशा ऑफ लगा के बताएं जिस भी चीज़ से आपको वंचित किया गया है। चलिए, लास्ट वर्ड है अपना कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है अजीब सा, झल्ला बोलते हैं इसको पंजाबी में, है ना। जिसको किसी काम को कुशलता से करने का ढंग ना हो उसको बोलते हैं कम्बरसम। क्लमजी और ऑकवर्ड भी इसके सिनोनिम्स हैं। और कम्बरसम जुडिशल सिस्टम नीड्स रिफॉर्म। हमारा अजीब सा झल्ला जो जुडिशल सिस्टम है उसको रिफॉर्म की ज़रूरत है, सुधारों की ज़रूरत है। झल्ला पंजाबी वर्ड है, वैसे हिंदी में भी इसके लिए कुछ ना कुछ होता होगा, है ना। चलिए, ये जो क्लमजी, ऑकवर्ड, कम्बरसम है, अकुशल आदमी के लिए जो ये यूज़ होता है, इसके लिए अपने पास एक बहुत प्यारा सा इडियम भी है या फ्रेज़ कह लें इसको, बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स कौन है? मान लीजिए ऐसा आदमी जिसकी फिंगर्स जो हैं पांचों वो बटर की बनी है, तो कैसा आदमी होगा भाई ये? आप इसको जो भी पकड़ाएंगे वो गिरा देगा ये। भाई फिंगर्स जो है बटर जैसी मुलायम है, तो बटर फिंगर्स मतलब ऐसा ही झल्ला टाइप का पर्सन। चलिए, 5 वर्ड्स डिटेल में आपने देख लिए। अब आएंगे आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, समरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देश में एजिड पॉपुलेशन बढ़ने वाली है अगले 20-30 साल में। 2050 से करीब लगभग 40 करोड़ सीनियर सिटीजन्स होंगे देश में जो रिटायर हो चुके होंगे, और इनमें से ज़्यादातर लोगों को हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ेगी और रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। इनको इनकम सोर्स इनको चाहिए होंगे। अगर हेल्थ केयर और इनकम सोर्स इनको नहीं मिलेंगे तो लाइफ ऑफ डिग्निटी इतनी बड़ी आबादी को देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत सरकार के लिए। तो इसलिए सरकार को आज से ही प्लान करना है इन बुज़ुर्गों के लिए, जो भविष्य के बुज़ुर्ग हैं 20 साल बाद या 30 साल बाद, इन बुज़ुर्गों को कैसे आप, समझ गए ना, लाइफ ऑफ डिग्निटी देंगे, हेल्थ केयर देंगे, पेंशन देंगे, इनको मांगना ना पड़े किसी से, है ना। ये कैसे इंश्योर करेंगे, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को आज से ही देखना चाहिए।
तो इस रिपोर्ट के ऊपर बताया गया एनालाइज करके, एनालाइजिंग टोन के अंदर आर्टिकल लिखा गया है, साथ ही सजेस्टिंग टोन है, सजेस्ट कर रहा है सरकार क्या कर सकती है। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहे जी, अ गुड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ओल्डर एंड इंडिया मिरर्स दिस ट्रेंड एज वेल। कह रहे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत की, दुनिया की पॉपुलेशन का, आबादी का, वो ग्रो ओल्ड हो रहा है, वो बूढ़ा होता जा रहा है। और इंडिया भी मिरर करता है, रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है, आईना बनता है इसी ट्रेंड का, इसी रुझान का। गुड पार्ट सब्जेक्ट है, इज ग्रोइंग इसकी वर्ब है, इंडिया सब्जेक्ट है, मिरर्स इसकी वर्ब है। मिरर करना, किसी चीज़ का आईना बन जाना, किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना। बड़े आगे सिंपल सेंटेंस है ना। कह रहा द रियलिटी अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 is that the population above 60 years will double from 10.5% or 14.9 to 20.8% or 34.7 करोड़ by 2050। कह रहे जो रियलिटी है, जो सच्चाई हकीकत है, इस रिपोर्ट के हिसाब से, इस बड़े से नाम वाली रिपोर्ट के हिसाब से, कह रहे वो रियलिटी जो है ना, वो ये है कि जो पॉपुलेशन है 60 साल से ऊपर की, यानी कि सीनियर सिटीजन्स की, वो दुगनी हो जाएगी। और कहाँ से कहाँ तक भाई? 10.5% जो कि 14.9 करोड़ के आसपास है 2022 में, वहाँ से 20% हो जाएगी 20.5% जो कि 34.7 करोड़ होगा 2050 तक। तो 2022 से 2050 तक देश में सीनियर सिटीजन जो है डबल होने वाले हैं। रियलिटी आपका सब्जेक्ट है, एज इसकी वर्ब है, पॉपुलेशन सब्जेक्ट है, विल डबल इसकी वर्ब है। फ्रॉम और टू के कॉम्बो का इस्तेमाल किया गया है। फ्रॉम इतने से टू इतने तक पॉपुलेशन जो है बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की डबल होने वाली है। बड़े आगे बहुत सिंपल सेंटेंस है ना, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। कह रहा विद 1 in 5 इंडिविजुअल्स सेट टू बी ए सीनियर सिटीजन देयर विल बी इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। कह रहा जी इस चीज़ के साथ ही, विद 5 में से एक इंडिविजुअल के सेट होने के साथ ही, तैयार होने के साथ ही, कि वो होने वाला है एक सीनियर सिटीजन, एक बुजुर्ग इंसान। कह रहे इस चीज़ के होने के साथ ही ना काफ़ी इम्प्लीकेशन होने वाले हैं, दूरगामी निष्कर्ष निकलने वाले हैं, फार फेचेड कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं देश की हेल्थ के लिए, इकॉनमी के लिए और सोसाइटी के लिए। आई बात समझ में? 20% लोग जब सीनियर सिटीजन्स होंगे तो हेल्थ, इकॉनमी और सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है, बहुत इम्प्लीकेशंस निकलेंगे। इम्प्लीकेशंस आपका सब्जेक्ट है, फार फेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए यूज़ होता है, वर्ब है इसकी विल बी। देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। इस वर्ब का देर से कोई कनेक्शन नहीं है, सारा कनेक्शन है इम्प्लीकेशंस नाम के नाउन से, है ना। देर वाले क्लोज के अंदर हमेशा वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद रखा रहता है। आगे कह रहा है जी, इन केरला एंड वेस्ट बंगाल फॉर इंस्टेंस देयर इज़ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द एल्डरली हु लिव अलोन। कह रहे जी केरला और वेस्ट बंगाल में फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बुजुर्गों की बढ़ती हुई आबादी है, एल्डरली की, जो अकेले रहते हैं, हु लिव अलोन। क्यों रहते हैं भाई अकेले? कह रहे एज चिल्ड्रन माइग्रेट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके वो माइग्रेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ज़्यादा अच्छे मौक़ों के लिए। तो केरला से दुबई चले गए, बंगाल से दिल्ली आ गए, इस वजह से वहाँ बड़े बूढ़े जो अकेले रह जाते हैं, बच्चे बाहर निकल जाते हैं। आबादी बहुत बड़ी है ऐसे अकेले रहने वाले बुजुर्गों की। अगेन देयर से क्लॉज शुरू हुए, पॉपुलेशन सब्जेक्ट है, एज इसकी वर्ब है, हु आया एल्डरली के लिए, एल्डरली मतलब सभी बुजुर्ग लोग, इसकी वर्ब है लिव। चिल्ड्रन की वर्ब है माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है दूसरी जगह पे चले जाना, किसी और जगह पे रेलोकेट या मूव कर लेना, है ना, कहीं और जाके बस जाना। कह रहा विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजिंग थैंक्स टू बेटर वेज टू फाइट डिसीज एंड डिक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट्स इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, देर आर चैलेंजेस इन नर्चरिंग एंड एक्सपेंडिंग एल्डरली पॉपुलेशन। कह रहा जी इन सभी चीज़ों के साथ ही, कौन कौन सी चीज़ें? लाइफ एक्सपेक्टेंसी के इंक्रीज होने के साथ ही, आदमी की एवरेज एज के बढ़ने के साथ ही। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? हमारी एवरेज एज है ना, इंडिया में शायद 77 है। कह रहे जी इस चीज़ के साथ ही,
और ये क्यों हुआ है भाई, क्यों बढ़ी है एवरेज एज? थैंक्स टू का मतलब है इस वजह से, बिकॉज ऑफ। ये हुआ है थैंक्स टू यानी बिकॉज ऑफ बहुत अच्छे और बेटर वेज के डिसीज़ को फाइट करने के। और कह रहा है दूसरी जो चीज़ हुई है वो है डिक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट, कम होती हुई रिप्रोडक्शन रेट। फर्टिलिटी रेट मतलब एक माँ कितने बच्चों को पैदा करेगी। कह रहे जी बहुत सारी कंट्रीज़ में जिसमें भारत भी शामिल है। कह रहे इन दोनों चीज़ों के साथ ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं नर्चर करने में, पालने पोसने में या केयर करने में एक एक्सपेंड करती हुई एल्डरली पॉपुलेशन को, बुज़ुर्गों की आबादी को। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लंबा जिएंगे बुज़ुर्ग क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई, और फर्टिलिटी रेट भी कम हो गई है क्योंकि इसकी वजह से अब जवान बच्चे कम मिलेंगे आपको। इन दोनों चीज़ों की वजह से भारत में अब आपको बुज़ुर्गों को नर्चर करना और चैलेंजिंग लगेगा और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगेगा। चैलेंजेस की वर्ब है आर। बार बार इस चीज़ की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ आपका, ये चैलेंज होता तो वर्ब इज हो जाती, ये चैलेंजेस है तो वर्ब आर है। देयर को देख करके वर्ब को कभी मत लगाना, वर्ब अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से होगी, सब्जेक्ट जो बाद में रखा होता है ना, देयर वाले क्लोज में। नर्चर करना, कल्टीवेट करना, नरिश करना, किसी का ध्यान देना, किसी को पालना पोसना, किसी का ख्याल रखना। तो एल्डरली को भी नर्चर करना चाहिए ना हमें भी। थैंक्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू या ओइंग टू। बढ़े आगे। कह रहे जी विद इन दिस मैक्रो फिनोमिनॉन देर आर मीरियड अदर डेटा ऑफ इम्पोर्टेंस। कह रहे हैं इस मैक्रो फिनोमिनॉन में, इस बड़ी घटना में, मैक्रो मतलब बड़े स्केल पे, फिनोमिनॉन मतलब घटना। कह रहे हैं इस बड़ी घटना में और भी दूसरे डेटा हैं इंपॉर्टेंस के, और भी कई इंफॉर्मेशन के जो है पीसीज है हमारे पास जो बड़े इंपॉर्टेंट है। डेटा की वर्ब है आर। मीरियड मतलब वेरियस टाइप के, भांति भांति के, अलग अलग टाइप के, है ना, वेरियस या डाइवर्स भी इसको बोल सकते हैं। फिनोमिनॉन आप जानते हैं घटना को या इवेंट को बोलते हैं, किसी बड़े खास इवेंट को। फिनोमिनॉन, फिनोमिना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, अडेंडम, अडेंडा, करिकुलम, करिकुला, याद है ना ये सारे नाउन्स। अगर लास्ट में ए लग जाएगा, लास्ट के दो अक्षर हटा करके, तो ये प्लूरल हो जाएंगे, नहीं तो ये सिंगुलर होंगे। कह रहे फॉर इंस्टेंस विमेन एल्डरली सिटीजन्स आउट नंबर देयर मेल काउंटर पार्ट्स। कह रहे एग्जाम्पल के लिए जो विमेन एल्डरली सिटीजन्स हैं वो आउट नंबर करती हैं, संख्या में ज़्यादा हैं अपने मेल काउंटर पार्ट्स के, अपने मेल जो है एल्डरली सिटीजन्स उनसे ज़्यादा है। विमेन की वर्ब है आउट नंबर, काउंटर पार्ट मतलब समकक्ष। विमेन एल्डरली सिटीजन का काउंटर पार्ट होगा मेल एल्डरली सिटीजन। समझ पा रहे हैं ना, दोनों समकक्ष है, एक दूसरे के बराबर है, सेम पोजीशन पे बैठे हैं, इक्वल या इक्विवेलेंट है। आउट नंबर करना यानी संख्या में ज़्यादा होना। आउट से बनने वाले सारे एडजेक्टिव ऐसे ही काम करते हैं। आउट स्मार्ट मतलब स्मार्टनेस में ज़्यादा होना। आउट वे मतलब वजन में ज़्यादा होना। आउट विट मतलब विट्स में यानी समझदारी में ज़्यादा होना। समझ पा रहे हैं ना। इसी तरीके से आउट नंबर मतलब संख्या में ज़्यादा होना। तो वीमेन एल्डरली सिटीजन जो हैं वो संख्या में ज़्यादा होती हैं मेल एल्डरली सिटीजन से भारत में। अच्छा, इससे क्या होता है? कह रहा है एट 60 ईयर्स अ पर्सन इन इंडिया मे एक्सपेक्ट टू लिव अनदर 18.3 ईयर्स विच इज़ हायर इन द केस ऑफ वीमेन एट 19 ईयर्स कंपेयर टू मैन एट 17.5 ईयर्स। कह रहे हैं 60 साल की उम्र में एक पर्सन जो है इंडिया में वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो लिव करेगा और 18.3 साल, यानी कि भारत में एक्सपेक्टेंसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78.3 ईयर्स। कह रहे जी इस एक्सपेक्टेंसी रेट के साथ ही जो कि हायर है, अगर बात हो उस केस की जो है औरतों का, और हायर कितनी है 19 ईयर, यानी कि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है औरतों की 79 ईयर्स, और किसके मुकाबले? आदमियों के, मेन के, जिनकी होती है 17.5 ईयर्स, यानी कि 60 प्लस में 17.5 77.5 ईयर्स। तो आंकड़े कोई अलग अलग तरीके से बताया गया है। टोटल अगर एवरेज देखें तो 78.3 ईयर लाइफ की एवरेज एक्सपेक्टेंसी है भारत में, आदमी औरतों की मिला के। 60 प्लस में 18.3 यानी 78.3। आदमियों की जो है वो कम है, 60 प्लस में 17.5 यानी 77 साल। औरतों की ज़्यादा है, 60 प्लस में 19 यानी 79 ईयर्स। तो ये एक डेटा पॉइंट भी आपको मिला। पर्सन की वर्ब है मे एक्सपेक्ट, विच की वर्ब है इज। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्या बता रहे हैं? कह रहे जी इफ वीमेन इन इंडिया वेयर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज लो एट 24% डू नॉट हैव इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी दे विल बिकम मोर वल्नरेबल इन ओल्ड एज। कह रहे जो औरतें हैं भारत में
जहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है लो है 24% पे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब काम करने वाली औरतें कितनी हैं, तो भारत में 24% ही काम करने वाली औरतें हैं, और इसमें अच्छा बुरा सब काम आ गया, छोटा बड़ा। इसमें सीईओज भी आ गई और काम वाली बाई भी आ गई। हर तरह के काम करने वाली औरतों को हमने काउंट करके बताया है, 24% ही औरतें काम करती हैं। कह रहे हैं अगर भारत में औरतों के पास इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी नहीं होंगी, वो काम कम करेंगी, तो बुढ़ापे में, ओल्ड एज में वो ज़्यादा वल्नरेबल होंगी, ज़्यादा ससेप्टेबल या प्रोन होंगी। भाई बुढ़ापा भी लंबा इनका, 1.5 साल आदमियों से। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इनके पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, इन्होंने काम भी कम किया होगा या नहीं किया होगा, तो ओल्ड एज में ज़्यादा ये कमज़ोर, वल्नरेबल या डिफेंसलेस हो जाती हैं। ये डेटा पॉइंट पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। विमेन की वर्ब है डू नॉट हैव, पार्टिसिपेशन की वर्ब है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की इज, दे की वर्ब है विल बिकम। फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल किया गया है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। अगर उनके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होती है तो वो और वल्नरेबल हो जाएंगी, है ना, फर्स्ट कंडीशनल। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे। बहुत आसान है इसलिए फटाफट प्रोसेस कर रहे हैं आज। कह रहा है जी देर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट इंटर स्टेट वेरिएशंस। बड़े बड़े इंटर स्टेट वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्टेट्स में भी डेटा अलग अलग टाइप का दिखेगा। वेरिएशंस की वर्ब है आर। कैसे? मोस्ट स्टेट्स इन द साउथ रिपोर्टेड अ हायर शेयर ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन देन द नेशनल एवरेज इन 2021। ज़्यादातर राज्य जो हैं साउथ के, उन्होंने रिपोर्ट किया एक हायर शेयर को, बड़े जो है हिस्से को बुज़ुर्गों की पॉपुलेशन का, बजाय नेशनल एवरेज के या नेशनल एवरेज के मुकाबले 2021 में। तो साउथ में बुज़ुर्ग जो हैं नेशनल एवरेज से ज़्यादा पाए जाते हैं, ऐसा हमें पता लगा। कह रहे हैं अ गैप दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू वाइडन बाय 2036। कह रहे हैं ये वही फासला है साउथ में जो एक्सपेक्टेड है कि वो और बड़ा होने वाला है, वाइड होने वाला है सन 2036 तक। समझ गए? साउथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी शायद, इसलिए बुज़ुर्ग वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, या फिर वहाँ के जो यंग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, इसलिए पॉपुलेशन में बुज़ुर्ग ज़्यादा रह जाते हैं। और ये जो बुज़ुर्ग ज़्यादा होने का फासला है, ये और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा अगले 15 सालों में। द साउथ जो मोस्ट स्टेट्स हैं, ये सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, मोस्ट स्टेट्स सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब है रिपोर्टेड। मार्क कर देते हैं इसको जो है पिंक कलर में। दैट की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड, दैट आया है गैप के लिए। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ये भी फटाफट से देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंपैरेटिव डिग्री जो है उसके साथ में देन लगेगा, तभी इसका इस्तेमाल करें। और अगर देन लग गया तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना कोशिश करें कि इसके इस्तेमाल से ही देन लगे, बिना इसके देन ना लगाया जाए। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने, आप खुद भी इनको ट्राई दे सकते हैं, एक बार देख लो कैसे इनको आप सही करेंगे। वीडियो को पॉज करके खुद से एक ट्राई दो, फिर इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाता हूँ। चलिए, द फर्नीचर मेड ऑफ वुड इज़ अ लॉट ड्यूरेबल देन दैट मेड ऑफ मेटल। जो लकड़ी का फर्नीचर होता है वो बहुत ड्यूरेबल होता है, बहुत टिकाऊ होता है, बजाय उस वाले फर्नीचर के, दैट के, जो मेड ऑफ होता है मेटल से, जो बना होता है मेटल से, यानी धातु से, है ना। लकड़ी का फर्नीचर ज़्यादा टिकाऊ होता है। देन का इस्तेमाल हुआ है, ड्यूरेबल एडजेक्टिव लगाया गया है, अ लॉट ड्यूरेबल लगाया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे ड्यूरेबल की जगह पे कंपैरेटिव डिग्री मोर ड्यूरेबल का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, अ लॉट मोर ड्यूरेबल, है ना। तो देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो तो ठीक रहता है। उसी तरीके से मोस्ट यूरोपियन नेशंस आर रिच, जर्मनी एंड यूके आर रिचर। ज़्यादातर यूरोपियन नेशन जो हैं वो अमीर हैं, जर्मनी और यूके जो है और ज़्यादा रिच हैं, यानी रिचर हैं। यहाँ पे देन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री लगाई गई है। देखो टेक्निकली गलत हो सकता है, लेकिन ये सही है सेंस के हिसाब से। कंपैरिजन यहाँ पे हो गया बिना देन के भी, भाई यहाँ पे हो गया ना कंपैरिजन, ज़्यादातर जो है अमीर है, ये दोनों ज़्यादा अमीर हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली आप सेंटेंसेस में देखेंगे बिना देन के कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ होते हुए, जो कि बिल्कुल सही होता है, क्योंकि पिछले वाले सेंटेंस से कंपैरिजन वाला सेंस आपको निकलता हुआ दिखेगा। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चंस आपको ना मिलें, लेकिन आपको रीडिंग करते हुए इस पर कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इस सेंटेंस को रख के मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये सही सेंटेंस है, रिचर का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल सही है। यूके इज़ मच वेल्दी देन द रेस्ट ऑफ यूरोपियन नेशन। यूके बहुत वेल्दी है, बहुत अमीर है
जो है बाकी की यूरोपियन नेशन से, बाकी की यूरोप के देशों से। मच वेल्दी देन जो लिखा है ये गलत हो जाएगा, देन का इस्तेमाल कर दिया है, कंपैरेटिव डिग्री लगनी चाहिए। मच वेल्दी की जगह पे यहाँ लिखे मच वेल्दियर। ठीक है, मच को रखना है निकालना है वो आपकी इच्छा है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मच आ सकता है, लेकिन ये वेल्दियर लिखना आपको ज़रूरी होगा, क्योंकि नहीं लिखोगे तो कंपैरेटिव डिग्री बिना देन के, जो देन जो है बिना कंपैरेटिव डिग्री के आ जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये? बढ़े आगे। एक काम करेंगे आज, थोड़ा सा आर्टिकल बचा है और एक्चुअली मेरी आवाज़ मेरी साथ नहीं दे रही है अभी, है ना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पूरा करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है शायद। इसलिए ऐसा करते हैं, यहीं तक आज का आर्टिकल मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आगे की ये 5 या 7 सेंटेंसेस हैं, खुद से पढ़ लेना, बहुत आसान है। इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रख दिया मैंने पीडीएफ का। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में भी रखा होगा और डिस्क्रिप्टिव में भी रखा होगा, डिस्क्रिप्शन में। तो कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट मिलेंगे आगे, या कुछ आपको वोकैब कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जैसे यहाँ मिला हुआ है ले से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स, ये भी देख लेना। आज खुद से पढ़ेंगे, कल से क्लास को फुल फ्लेजेड शुरू करेंगे। थोड़ा सा और हील हो जाए ना वॉइस, ज़्यादा बोलूँगा तो फिर कल की छुट्टी लेनी पड़ेगी मुझे। चलिए, होपफुली एडजस्ट कर लेना, एक दिन की बात है। ये क्विज़ है आपका, इसको भी एक ट्राई दे लेना। क्विज़ के क्वेश्चन के आंसर्स भी फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इनको मैच कर लेना। चलिए, कल मुलाकात लेंगे आपसे। अंटिल देन, साइनिंग आउट।